हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की सुबह नए दिन के साथ शुरुआत होती है और कल की रात बीत चुकी है पूरी तरह से। आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा ही होगा। तो अभी हम लोग सुबह हो चुकी है, तो अभी सब लोग गुजिया खा रहे हैं, जो जो जिसके पास बचे हुए हैं। तो सब गुजिया संतरा सब कुछ खा रहे हैं हम लोग। मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में बोला था कि मुझे आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बताना है। तो मुझे आप लोग को ये बताना है कि हम लोग, पूजा दीदी थी हमारे साथ, उनके लिए हम लोग स्लीपर बस में आए क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी और वो इतना लंबा सफ़र ना कर पाती बैठ के। और बस में बैठने के बाद लेकिन फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से फिर वो उतर के चली गई। तो अभी यहाँ पे हम 5 ही लड़कियाँ बचे, वो दीदी और साथ में एक लड़का सिद्धार्थ, वो दोनों उतर गए। तो अभी हम लोग नाश्ते में, अब मैं यहाँ पे संतरा खाऊंगी। उसके बाद फिर हम लोग दोपहर के समय में एक बस रुकी थी खाने के लिए, तो फिर यहाँ पर हम लोग खाए। उसके बाद फिर सब बस में बैठ गए। तो मैं भी, आपको बस की भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा, एकदम सब उसी में घुसे हुए हैं। हम लोग जयपुर पहुँच चुके हैं, बस कुछ ही देर में हम लोग को उतरना है। और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग को जाना है झुंझुनू। झुंझुनू से हमारी श्री JJTU यूनिवर्सिटी जाना है, तो वहाँ से यूनिवर्सिटी जाना है। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम लोग बस देख रहे हैं और फिर बस से हम लोग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें बस मिल चुकी है, हम लोग बस में बैठ चुके हैं। और मुझे अपना वेट भी बढ़ाना था, तो फिर मैंने अपने साथ केला भी लिया है। राजस्थान में ऐसा होता है कि हम यहाँ सुल्तानपुर में दर्जन में मिलते हैं, यहाँ पर ऐसा किलो में मिलता है। तो फिर हम लोग, अभी ये शाम का टाइम है और अभी हम लोग को रात हो जाएंगे, 9-10 बज जाएंगे पहुँचते चुड़ेला नहीं, झुंझुनू से फिर हम लोग को चुड़ेला जाना है। तो यहाँ मेरी फ्रेंड से मेरी बात हो रही है कि इसलिए बोल रही है, सर ने मुझे कॉल करके पूछा कि पहुँची नहीं पहुँची, तो मेरे पास एक बार भी कॉल नहीं किया। तो बस मैं सफाई दे रही हूँ कि तुम बड़ी हो, इस वजह से सर तो तुमसे पूछ रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि सर हम लोग को नहीं मानते। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, शायद इस वजह से कि अभी बहुत बड़ा शौक मिलने वाला है। ये हमारे भैया, इनका भी BP लो हो चुका है। ना देखा किसी तरह लगते नहीं है। भैया कितने बड़े होंगे आप? इनकी उम्र अभी सिर्फ 18 साल है। इनका मुंह देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी ये सिर्फ 18 साल के हैं। ये लड़का 30 साल का। भैया आप कम से कम 45 के होंगे। 95 साल की। और ये बेचारी बहुत थक चुकी है। बहुत हेल्पिंग नेचर है इसका। और ये रास्ते में बहुत प्यारी सी मंदिर हम लोग को मिली। हम लोग बस में ही थे, ये मंदिर मतलब जब दिखी हम लोग को, तो हम लोग ने ये सोचा कि चल के दर्शन करते हैं, क्योंकि बस काफ़ी देर तक रुकी थी, लेकिन कोई नहाया धोया नहीं था। और फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन से थोड़ा पहले हैं, बस हम लोग यहाँ झुंझुनू पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से भी हम लोग पहले कुछ खाने जाएंगे, क्योंकि अभी डिनर का टाइम हुआ है। और अभी जब तक हम लोग यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे तब तक कैंटीन मेस वगैरह सब कुछ बंद हो चुकी रहेगी, इस वजह से हम लोग यहीं से खा कर जाएंगे। तो अभी हम लोग ये सब खा पी रहे हैं। हम लोगों ने बिरयानी मंगा रखा था, वेज बिरयानी। तो यहाँ खाना खजाना हम लोग ने यहीं से खाया हुआ था। अब इसके बाद अब हम लोग का सबसे बड़ा टारगेट है ऑटो ढूंढना, क्योंकि अब रात का टाइम है। तो उस साइड जिधर हम लोग को जाना है चुड़ेला, उधर बहुत मतलब एकदम सुनसान रास्ता है, तो कोई जाने को ही नहीं तैयार हो रहा था। और कुछ लोगों को तो डर हो रहा था कि चुड़ेला नाम है, मतलब वहाँ पक्का चुड़ैल वगैरह रहती है, लेकिन मतलब मजाक की बात है सब। उसके बाद फिर हम लोग एक ऑटो में सबको बैठ के जा रहे हैं। और अभी मैं आपको सर को दिखाती हूँ, ये सर बैठे हुए हैं और यहाँ आगे हम लोग लक्ष्मी सब बैठे हुए हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ हम लोग को आना है, श्री JJTU। तो यहाँ से ये एंट्री गेट आप देख लीजिए, और अब यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। हम लोग की एंट्री होगी, उसके बाद हम लोग को रूम दिया जाएगा। तो रूम देने के बाद फिर हम मतलब जैसे जिस हिसाब से 3 दिन का है, तो 3 दिन का पिछली बार 1500 लिए थे, तो इस बार भी वही लेंगे। हम लोग एक रात पहले पहुंच गए हैं, तो 150 हम लोग को बेड का चार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और ये पूरा कॉलेज के अंदर का है, ये अभी नया है, 2009 के 9 की लाइट जा चुकी है। और ये पूरी डेकोरेशन है। हम लोग पिछली बार भी आए थे तो ये सब नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा कुछ नया ऐसा बदलाव आया है। तो हम लोग गर्ल्स हैं, इस वजह से हम लोग को जल्दी अभी
दे दिया गया है चाबी वगैरह, क्योंकि हम मतलब गर्ल्स रहती हैं तो फिर रात में हम लोग को जल्दी रूम में जाना रहता है, फिर वार्डन वगैरह को गेट बंद करना रहता है, तो इसलिए हम लोग को जल्दी से रूम मिल गया। तो ये रहा मेरा रूम, हम लोग को रहना है। और ये टोकन है, इस कूपन इसमें हम लोग को ये रहेगा कि सुबह का नाश्ता, लंच, डिनर तीनों चीज़ ये देकर ही हम लोग करने पाएंगे। अगर खो गया तो फिर वो नसीब में नहीं होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो ये रहा मेस, बहुत बड़ा मेस था। तो यहाँ पर हम लोग का अब ये खाना पीना यहीं पर होगा। तो नाश्ते में मुझे सबसे अच्छी लगती है यहाँ की दलिया, बहुत अच्छी लगती है। और सबसे अच्छा यहाँ का लगता है कि टी टाइम रहता है, लेकिन बस अच्छा ही लगता है कि टी टाइम है। लेकिन जब भी हम लोग कभी मैच खेलने गए, कभी हम लोग इस टाइम पर कुछ चाय पीने को नहीं पाए हैं, क्योंकि इस टाइम पे लगभग मैच रहता है, किसी ना किसी का मैच रहता है, तो हम लोग बिज़ी रहते हैं। लेकिन शायद इस बार नसीब हो जाए। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग सीधा मैं रूम में गई और सीधा सो गई। सोने के बाद अभी उठ कर आई हूँ लंच करने के लिए। तो लंच में ये है लड्डू, हो सकता है किसी की शादी वादी हुई हो, तो ये लड्डू है। फ्रेंड्स, हमारे कॉलेज से जहाँ पे वेन्यू है, जहाँ पर फ़ाइट वगैरह होगी, वो काफ़ी दूर है और ये बहुत धूप है इधर। तो फिर हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं जहाँ पर फ़ाइट होगी, क्योंकि वहीं पर हमारी वेइंग होगी। पहले हमारा वेट होता है, उसके बाद फिर मैच होगा। तो अभी वहाँ चलते हैं हम लोग। मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, बहुत दूर तक एकदम धूप सामने से ही आ रही थी। तो ये देखिए सब लोग आगे आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। धूप से सबका ही मुँह बना हुआ है और उधर सब आइसक्रीम खा रहे हैं और ये हम सब बस मुंह को कवर करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर ही मैच होना है। ये एरिना लगी हुई है, 2 एरिना लगी हुई है मैच के लिए। तो इस पर ही हमारा मैच होगा। तो अभी तो ओपनिंग है, तो अभी ओपनिंग सेरेमनी होगी और ये हमारी टीम और सर सब बैठे हैं देखने के लिए। हमारी वेइंग हो गया, हमारा वेट हो गया है। फ्रेंड्स, कॉन्कीडो में ये जो हो रहा है इसे कौन बोलते हैं? आज हम लोग का कोई मैच नहीं था, तो बस हम लोग ओपनिंग सेरेमनी देखकर वापस आ गए हैं और हम लोग अब डिनर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब फ़ोन में लगे हुए हैं स्नैप बनाने में। आजकल स्नैप का बहुत ट्रेंड है। तो अभी तो मेरा यूट्यूब का ट्रेंड चल रहा है इन लोग का स्नैप का। तो अब ये रही अगली सुबह हम लोग की मॉर्निंग। हम लोग यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कोई काम नहीं रहता, हम दिन भर पसरे रहते हैं। बस सुबह सुबह नाश्ता करेंगे, फिर आएंगे, सोएंगे, फ़ोन चलाएंगे। उसके बाद फिर दोपहर में जाएंगे, खाएंगे, फिर आएंगे, सोएंगे और फ़ोन चलाएंगे। उसके बाद रात को फ़ोन चला फिर सो जाएंगे। एक लोग ये इधर भी हैं, ये थोड़ा सोती कम है, फ़ोन ज़्यादा चलाती हैं। और एक लोग थोड़ा बाहर गई थी, आ रही हैं, उन्हें भी देख लीजिए आप। ओह सॉरी, नहा के आ रही है। फ्रेंड्स, हम लोग लंच करने के लिए आ गए हैं और आज ही हमारी फ़ाइट होगी। तो अभी ये सब लोग का डिस्कशन हो रहा है, पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं सब लोग। फ़ाइट शाम को होगी तो अभी मैं फ्री हूँ। तो मुझे शायद चैम्पियनशिप में पहली बार टी टाइम का चाय का मज़ा मिल रहा है। तो अभी पूरी कैंटीन यहाँ पर सब लोग बिस्किट की लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे आने में, तो यहाँ पे बिस्किट नहीं दे रहे थे और सिर्फ नित्या भैया को बिस्किट। मैं रात का डिनर के टाइम का वीडियो नहीं बना पाई थी, तो अभी सुबह हो चुकी है, हम लोग फिर नाश्ते के लिए आ गए हैं। तो मेरी फ़ाइट और 1-2 लड़कों की फ़ाइट हो चुकी है, तो हम लोग फ्री हो चुके हैं। अब बस कुछ लोग बचे हुए हैं जिनकी फ़ाइट होनी है। और ये दोनों लोग तो आप देख सकते हैं ऐसा छिलका बटोर के रखे हैं। बस इन लोग का टारगेट है कि यहाँ पर खा ख़त्म कर देंगे। तो बताइए क्या बताएं इन्हीं बारे में। ये बहुत अच्छा लगा। अबे वो नहीं बताया, ये बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, 2 दिन बीत चुके हैं और आज मेडल सेरेमनी होगी, लेकिन हम लोग नहीं रुक रहे हैं क्योंकि हमारी रात को 11 बजे की ट्रेन है और हमारी ट्रेन न छूट जाए इस वजह से सलमान सर रुकेंगे, वो हम लोग का मेडल वगैरह लेकर आएंगे और हम लोग निकल रहे हैं। बाय बाय JJTU। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े होकर बस का वेट करेंगे। अगर किस्मत अच्छी हुई तो बस तुरंत आ जाएगी और अगर अच्छी नहीं हुई तो लंबा वेट करेंगे। तो अभी हमारी पूरी टीम सब लोग, तो हम लोग की किस्मत शायद आज बहुत अच्छी है, क्योंकि आते समय हमने बहुत सफ़र किया था। हम लोग जैसे ही आए तुरंत बस आ गई, तो हम लोग बस पे बैठ के निकल चुके हैं। और अभी आप देखिए यहाँ पे कितना सब खाली खाली सा है।
अब तो ये बन गया, पिछले साल जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर कुछ नहीं था। तो अभी हम लोग चुड़ैला से झुंझुनू आ चुके हैं और झुंझुनू आते ही हम लोग को यहाँ से बस मिल गई और बस में जगह नहीं थी, तो फिर हम लोग इधर हम लोग को आगे ही बैठा दिए हैं। उन्होंने बोला, कंडक्टर ने बोला कि अभी पीछे जगह हो जाएगी बस थोड़ी देर में, तो हम लोग पीछे आ जाएंगे। तभी अब पीछे जगह हो गई। ये लोग गाने गा रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बस दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं। दिल्ली से हमारी रात की 11 बजे की ट्रेन है, तो हम लोग 6-7 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग को वहां पे 5-6 घंटा वेट करना रहेगा। तो अभी मैं बस जस्ट पहुंचने वाली हूं और ये लक्ष्मी और ये सब सो चुके हैं, बस मैं ही जग रही हूँ और सब एकदम कहीं पर भी सो जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ से ऑटो करके जाएंगे कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट पर ही हम लोग वेट करेंगे रात तक। और यहाँ पर अभी हम वीडियो बना रही थी, तो सर ने बोला कि आगे जाओ, दौड़ के आगे जाओ, फिर मैं आ रहा हूँ तो मेरा वीडियो बनाना। तो अभी मैं बस सर लोग का वीडियो बना रही हूँ। सर लोग बस चलते हुए आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे 11 बजे तक रात के। और ये लोग अपना बैग रख के हम लोग के सहारे बैग छोड़ के लोग जाने का प्लान बनाए और सब चले भी गए। उसके बाद एक भैया वापस आ गए थे, तो हम लोग उनको वहाँ पर छोड़ के हम लोग यहाँ पर खाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा बस में बैठने के बाद सुबह हम लोग पहुँचेंगे लखनऊ। फ्रेंड्स, हम लोग को धक्के खाते हुए और एक सीट पे 4 लोग को बैठ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम बोलो तो आराम से जाएंगे। नहीं आता देख सकते हैं, इतनी हेवी बस में हम लोग जा रहे हैं घर मैच खेलने के बाद से। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम लोग को कोई भी मेडल नहीं लगा। कितना जा रहा है नाम बताओ ना हम लोग। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं लूडो खेलने। तो मेरी सीट उधर है, लेकिन मैं लूडो खेलने के लिए यहाँ आई हूँ। लूडो खेलने के बाद मैं फिर अपनी सीट पे चली जाऊँगी। अभी हम लोग लखनऊ पहुँच चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ से मेट्रो से जाएंगे हम लोग चारबाग पहुँचने के बाद वहाँ से फिर सब अलग अलग हो जाएंगे। तो अभी आप सबसे मिल लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में मैं किसी से मिल नहीं पाई। बस मैंने टाइम देखा और मैं देखी कि बस 20 मिनट है मेरी ट्रेन आने में, तो मैं वहाँ से सीधा चली गई। मैं एक बार सर लोग को भी नहीं मिली, बस सीधा भाग कर चली गई। तो अभी मैं जा रही हूँ जल्दी। ये मेरे साथ बनारस का लड़का है, तो हम दोनों साथ में जाएंगे, क्योंकि और सबको अयोध्या जाना है, कहीं और जाना है। लेकिन मैं रहूँ और मेरे साथ स्यापा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पहुँचने के बाद फिर पता चला कि पता नहीं क्यों लखनऊ से सुल्तानपुर की काफ़ी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, उसकी रूट चेंज कर दिया गया है। तो फिर इसलिए मुझे पहले लखनऊ से अयोध्या जाना पड़ा। फिर अयोध्या से मैं बस करके फिर सुल्तानपुर आई। और अब 2 बज गए थे, 1 बज गए थे, मैंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मैं हम लोग भाग के पहले ट्रेन में बैठे। ट्रेन में बैठने के बाद वहाँ पर कुछ खाया नहीं। उसके बाद उतरा तो सोचा कि अब जब बस मिलेगी तो कुछ लेकर खाऊंगी। तो मैं बाहर निकली थी स्टेशन से कि बस लगी थी सुल्तानपुर की, तो सीधा बस पे बैठ गई। तो अभी मैं पहुँच भी गई हूँ घर। बस ये KNIPSS से मेरा कॉलेज है।
तो मैं सुल्तानपुर पहुंच चुकी हूँ और ये बस अड्डे वाला घर है। मैं पहले जाऊंगी, अम्मा से मिलूंगी, पीयूष से मिलूंगी। पीयूष का बर्थडे था 18 मार्च को, तो मैं इस टाइम पे भी नहीं थी, इस बार भी नहीं थी मैं, और पिछले साल भी नहीं थी मैं। तो अभी मैं आपको इसकी एक क्लिप दिखाती हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ नहीं है, तुमको कैसा लग रहा है? आज मेरा बर्थडे है, मेरी दीदी मेरे 2 बर्थडे में नहीं थी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। पिछली बार भी नहीं थी, इस बार भी नहीं है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है अंदर से। ये बताओ कि बर्थडे का दुख ज़्यादा है या मतलब बर्थडे का सुख ज़्यादा है या दीदी के ना रहने का दुख? दीदी के न रहने का दुख। लेकिन तुमको देख के लग तो नहीं रहा कि तुम दुखी हो। अरे वो अंदर से दुखी, सबका मूड थोड़ी ख़राब करना है। मतलब तुम्हारा दिल रो रहा है? हाँ, दर्द अंदर छुपा हुआ है। ओह चलो, तुम्हारी दीदी हो सकता है ये वीडियो देखें तो उनको अच्छा लगे। हाँ, हो सकता है। दीदी के लिए कुछ कहना चाहोगे? हाँ, वो क्या, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उनको, बस ये कहना चाहता हूँ। तो ये जिस दिन पीयूष का बर्थडे था उस दिन सर ने मुझे वीडियो बनाकर भेजा था और मैं घर पहुंच चुकी हूं अब। ये मेरी कोको, और मैं घर पहुंच के सोची थी मम्मी का रिएक्शन लूँगी, पर मम्मी ने तो बस कुछ बोला नहीं, बस यही बोला कि आइए हमारी बिटिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।